सुप्रभात बच्चों। आज का यह वीडियो कक्षा 4 के बच्चों के लिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 के पाठ 4 हिमालय कविता का अध्ययन करा रही हूँ। बच्चों, हिमालय कविता आप अपनी हिंदी 2 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26 में देख सकते हैं, हिमालय। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कविता में हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है उनकी जो विशेषताएं हैं उसे अपनाना हम सीखेंगे कि किस प्रकार हिमालय हमारे देश में एक प्रहरी अर्थात एक पहरेदार के रूप में विराजमान है। किस प्रकार वह कठिनाइयों और विपदाओं का सामना करते हुए अपनी जगह से वह अडिग रहता है, वह अटल रहता है, वह अपने लक्ष्य अपने पथ से घबराता नहीं है। साथ ही साथ हिमालय की विशेषताओं को बच्चों अपने हम जीवन में उतारेंगे। किस प्रकार हिमालय जिस प्रकार कठिनाइयों, आपदाओं और समस्याओं से जूझता है, परंतु वह अपने पथ पर अर्थात रास्ते को नहीं बदलता है। तो हमें भी उनसे सीखना है, हिमालय पर्वत से उन विशेषताओं को हम भी अपनाएंगे कि यदि हमारे लक्ष्य के समक्ष भी यदि समस्याएं आएगी, कठिनाइयां आएंगी, तो हम घबराएंगे नहीं। हम उन समस्याओं, उस आपदाओं और उन कठिनाइयों का सामना अपनी पूरी हिम्मत और साहस के साथ करेंगे। तो बच्चों, पाठ 4 हिमालय कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। यह कवि का नाम आप अवश्य याद रखेंगे कि कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। पाठ 4 हिमालय कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता में हिमालय पर्वत की विशेषताओं का वर्णन किया है। साथ ही साथ उन विशेषताओं को हमें अपनाने और उसके राह पे चलने की प्रेरणा दी कि किस प्रकार हिमालय पर्वत हमारे देश में एक प्रहरी अर्थात एक पहरेदार के रूप में विराजमान है। जिस प्रकार बच्चों पहरेदार हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, चाहे वो सैनिक हो, उसी प्रकार हिमालय पर्वत भी हमारे देश की सुरक्षा में एक प्रहरी के रूप में विराजमान है। वह कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा अपने पथ पर अग्रसर रहता है, अडिग रहता है और विविध आपदाओं का सामना करते हुए हमारे देश की रक्षा करता है। इस प्रकार बच्चों, तो हमें भी हिमालय की विशेषताओं के प्रति दृढ़ निश्चयी होना होगा। अपने लक्ष्य से घबराना नहीं होगा, समस्याओं से घबराना नहीं होगा और अपने लक्ष्य पर, अपने पथ पर अडिग रहना होगा, उससे अपने पथ से हटना नहीं होगा। तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। ऐसे व्यक्तियों को ही कामयाबी मिलती है जो समस्याओं से घबराते नहीं हैं, जो कठिनाइयों से डरते नहीं हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों और समस्याओं से डरकर अपनी राह को बदल लेते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को कभी कामयाबी नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से आप भी यह प्रेरणा ग्रहण करेंगे कि यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या आए, कठिनाइयाँ आई, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। उनसे सीख लेते हुए हिमालय पर्वत किस प्रकार हमारे देश की सुरक्षा में खड़ा है, तो उन विशेषताओं को हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो बच्चों, इस कविता में हम सबसे पहले जानेंगे कि हिमालय पर्वत की आखिर विशेषताएं क्या है। हिमालय पर्वत किस दिशा में है? तो हिमालय पर्वत हमारे देश में उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में? हिमालय पर्वत हमारे देश में उत्तर दिशा में स्थित है। यह एक बर्फ से ढका हुआ पर्वत है। हिमालय देश को भारत का मुकुट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हिमालय पर्वत भारत में एक मुकुट के रूप में शोभायमान है, जो भारत की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। और हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित होकर उत्तर दिशा से आने वाले विभिन्न आक्रमणों, विपदाओं, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करते हुए वह हमारी रक्षा करता है। वह एक प्रहरी के रूप में विराजमान है। जैसा कि मैंने बताया कि वह एक पहरेदार के रूप में विराजमान होकर रहकर हमारी सुरक्षा में निरंतर खड़ा रहता है।
साथ ही साथ बच्चों हिमालय की विशेषताएं है कि हिमालय की घाटियों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। साथ ही साथ हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, जिससे हमारे देश, हमारे भारतवासियों को जल प्रदान होता है, उन्हें जल मिलती है, जल प्राप्त होती है। तो बच्चों आज की इस कविता के माध्यम से हम हिमालय पर्वत के उदाहरण देते हुए कवि ने समझाया है कि जीवन की हर प्रकार की परिस्थिति का सामना हमें निर्भीक होकर करना चाहिए, बिना डरे करना चाहिए। जिस प्रकार हिमालय वर्षों से, अनेक युग से अर्थात वर्षों से अपने पथ पर खड़ा है, अपने रास्ते पर खड़ा है, वह अपनी राह से, अपने लक्ष्य से वह हटता नहीं है, अडिग नहीं होता है, वह अडिग रहता है, अटल रहता है, वह अपने पथ पर अग्रसर रहता है, वह अपने राह से हटता नहीं है। तो बच्चों हमें भी अपनी कठिनाइयों से डरकर भागना नहीं चाहिए और कठिनाइयों की जगह उसका सामना करते हुए हमें उसका सामना करना चाहिए। तो मूल रूप से हम कविता के माध्यम से सीख रहे हैं कि हमें मुसीबतों से ना घबराकर अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों आइए आप पृष्ठ संख्या 26 में देखेंगे कि हिमालय पर्वत किस प्रकार दर्शाया गया है। साथ ही साथ यहाँ कुछ पंक्तियां भी दी गई है। तो आइए इस पंक्तियों का अध्ययन करते हैं कि आखिरकार सोहनलाल द्विवेदी ने इस पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या प्रेरित करने की कोशिश की या क्या प्रेरणा प्रदान की है। तो पहली पंक्ति है, युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय, दिखता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। कवि इस हिमालय पर्वत का उदाहरण देते हुए बच्चों हमें यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत हर एक आंधी तूफान, हर एक प्रकार की विपदा, कठिनाइयों से को सहन करते हुए उसका सामना करते हुए खड़ा है, वह कभी हिलता नहीं है, अपने स्थान पर वह हमेशा स्थिर रहता है। तो उसी प्रकार आप भी हर प्रकार की संकट और तूफान से, हर प्रकार की विपदा और कठिनाइयों से विचलित हुए बिना घबराए उसका सामना करेंगे और निरंतर परिश्रम और निरंतर संघर्ष करते यदि हम रहें, यदि अपने लक्ष्य से न हटे, यदि निरंतर संघर्ष हम करें तो हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। इसलिए हर एक कठिनाइयों का सामना हमें डट कर करना चाहिए। इसलिए कवि ने यह कहा है कि युग युग से अर्थात वह लंबे समय से अपने पथ पर, अपने रास्ते पर खड़ा है। डिगता मतलब वह कभी अपने राह से विचलित नहीं होता है, हटता नहीं है, अपने प्रण पर हमेशा अड़ा रहता है। तो हमें भी, यदि हम भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी पंक्ति है, जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। कवि इस कविता अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत उसके समक्ष अर्थात उसके सामने जो भी बाधाएं आई उससे वह हमेशा लड़ता गया, उससे कठिनाइयों का वह सामना करता रहा, उस कठिनाइयों और समस्याओं से वह घबराया नहीं, वह हमेशा अडिग और अटल रहा, उसका सामना करते रहा। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसलिए अर्थात इन सभी कारणों से, इन विपदाओं, इन कठिनाइयों और इन समस्याओं का सामना करते हुए के कारण ही हिमालय पर्वत को सबसे विशाल पर्वत कहा गया है। इसलिए दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय, इसलिए हिमालय पर्वत को दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माना गया, उसे एक अलग उपाधि दी गई, उसका एक अलग स्थान है। इन्हीं सभी कारणों के कारण इस हिमालय पर्वत हमारे देश में अनेक देशों में विख्यात है कि किस प्रकार वह अपने पथ पर अडिग रहता है, कठिनाइयों का सामना नहीं करता है। इसी कारण के कारण इसलिए तो दुनिया में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, इसलिए तो इन सभी कारणों के कारण हिमालय पर्वत को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है।
तो अगला पंक्ति है, अगली पंक्ति बच्चों की, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी से। कवि ने कहा है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, अर्थात वह जो हिमालय है, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं है, जो शिखर है हिमालय पर्वत, वह खड़ा होकर ये बता रहा है, अर्थात हम भारतवासियों को, लोगों को यह शिक्षा प्रदान कर रहा है कि तुम भी जिस प्रकार हिमालय पर्वत किसी प्रकार के आंधी तूफान से घबराता नहीं है, किसी प्रकार की कठिनाइयों से घबराता नहीं है, तो वह भी हमें प्रेरणा दे रहा है कि तुम भी, अर्थात अनेक लोगों को यह प्रेरणा यह सीख अपनाने को दे रहा है कि तुम भी आंधी तूफान से, अर्थात अपने जीवन की आने वाली कठिनाइयों से घबराओ मत, खड़े रहो अपने पथ पर, अर्थात तुम अपने लक्ष्य पर निरंतर संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य पर निरंतर खड़े रहो, अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से घबराओ नहीं। सब कठिनाई तूफान से, अनेक तूफान या जीवन में जितने भी तूफान आए, जितने भी कष्ट आए, जितने भी समस्याएं और विपदाएं आए, तुम उससे घबराओ नहीं, अपने पथ पर हटो नहीं, अपने विचलित मत हो। कवि हिमालय पर्वत के माध्यम से हमें यही प्रेरणा प्रदान करने की कोशिश की है। अगली पंक्ति है, डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते तुम नभ के तारे। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से यह हमें बताने का प्रयास किया है कि डिगो ना अपने प्रण से तो, यदि अर्थात सभी भारतवासियों को यह बताने का प्रयास किया है कि तुम अपने पद से डिगो ना अपने प्रण, मतलब पक्के इरादे, अपने प्रतिज्ञा से तुम हमें कभी डिगो मत, मतलब हटो मत, अपने लक्ष्य को छोड़ो मत, दृढ़ निश्चय होकर, अपने लक्ष्य पर दृढ़ निश्चय होकर पक्के इरादे के साथ अपने पथ पर खड़े रहो, तभी तुम आसमान के तारे छू सकते हो। तभी तुम, यदि तुम जीवन में अपने पथ पर यदि अडिग रहे, तभी तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, अर्थात तभी यदि तुम संघर्षों का सामना करते हुए खड़े रहे, तभी तुम जीवन में सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। हिमालय पर्वत मानियो हमें ये प्रेरणा दे रहा है कि यदि तुम भी मेरी भांति समस्याओं का सामना करते रहो, कठिनाइयों से नहीं घबराओ, तो तुम भी मेरी तरह ऊंचे उठ सकते हो। कवि ने यह बताने का प्रयास किया कि यदि हम उसी समस्याओं से न घबराकर निरंतर संघर्ष करें, तो हम भी उसके समान ऊंचे बन सकते हैं और आसमान के तारे छू सकते हैं। इसलिए बच्चों, सबसे बड़ा धर्म है इस जीवन में, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है स्वयं के प्रति सच्चा होना, स्वयं के प्रति विश्वास होना, और स्वयं के प्रति विश्वास करके निरंतर अपने लक्ष्य की ओर, निरंतर अनेक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करते हुए दृढ़ निश्चयी होकर पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ते रहो। निश्चित बच्चों सफलता मिलेगी। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो निरंतर समस्याओं का सामना करते हैं, आप देखते होंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए आप भी समस्याओं से घबराते न होते हुए अपनी निरंतर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तभी आसमान के तारे छू सकते हैं। आसमान के तारे छू सकते हैं का मतलब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं जो समस्याओं का सामना करते हैं, बिना घबराए, डरते नहीं हैं, निरंतर उनका सामना करते रहते हैं। अगली पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अचल रहा का अर्थ है जो अपनी जगह से न हटे, जो अपनी जगह से न हटे, उसके लिए अचल शब्द का प्रयोग किया गया है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पथ, अपने रास्ते, अपने लक्ष्य पर अटल रहता है, अडिग होते हैं, जो अपने पथ पर अर्थात रास्ते से नहीं हटते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर निरंतर डटे रहते हैं, लाख मुसीबत आने से भी घबराते नहीं है, अपना मार्ग बदलते नहीं है, ऐसे लोगों को ही संसार में सफलता मिलती है। ऐसे लोग ही जीवन में हर कुछ पा सकते हैं।
हर जीवन, हर कार्य उसके लिए संभव हो जाता है। जो व्यक्ति मुसीबत का सामना करता है उसके लिए कोई कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है। तो ऐसे कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, अर्थात जो व्यक्ति बिना घबराए मुसीबतों का सामना करता है, संसार ऐसे व्यक्ति को जीते जी या मरने के बाद भी सदैव याद रखते हैं। जो व्यक्ति हमेशा समस्याओं का सामना तो किए हैं, लेकिन बच्चों अंत में अनेक उन्हें सफलता मिलती है। ऐसे अपने जीवन में आपने अनेक उदाहरण देखे होंगे, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, मदर टेरेसा, अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो अब जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उनके जीवन में अनेक विपदाएं हैं, परंतु उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला, उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। तभी संसार में ऐसे व्यक्ति को ही सफलता प्राप्त होती है और संसार के सारे लोग उनके जीते जी या मरने के बाद भी सदैव उनको याद करते हैं। तो मूल रूप से बच्चों हमने इस कविता के माध्यम से सीखा कि हम निरंतर समस्याओं से घबराएंगे नहीं, हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। हम निरंतर मतलब पूरे भारतवासियों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रेरणा प्रदान की है, यह सीख दी है कि हमें जिस हिमालय पर्वत की भांति अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है, अपने पथ पर अडिग रहना है। अडिग मतलब उससे हटना नहीं है। लाख मुसीबत है लेकिन उस समस्याओं का सामना करते चलना है। तो बच्चों अब हम इस पाठ के शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे। पाठ में आए, इस कविता में आए विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जो आपके लिए कठिन हो सकते हैं युग युग से। जैसा कि देख सकते हैं, पहला युग युग से। युग युग से का अर्थ है लंबे समय से, लंबे समय से। पथ का अर्थ मैंने बताया रास्ता, अपने पथ पर अडिग रहो, मतलब अपने पथ, अपने लक्ष्य से न हटो। पथ का अर्थ है रास्ता। डिगना, डिगना का अर्थ है हिलना, डिगना का अर्थ है हिलना, अपने पद से नहीं हिलना, नहीं खिसकना, उसका अर्थ है डिगना। बाधाएं, जीवन में बाधाएं का अर्थ है जीवन में आने वाली मुसीबतें, रुकावटें। अचल, जैसा कि मैंने बताया, जो अपनी जगह से न हटे, ऐसे जो अपनी जगह से न हटे ऐसे व्यक्ति के लिए अचल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रण। प्रण का अर्थ होता है यदि बच्चों हम कोई प्रण ले लें कि यह कार्य हम करेंगे। प्रण मतलब पक्का इरादा, प्रतिज्ञा करना का अर्थ है प्रण। ऊंचे उठ सकते हो, ऊंचे उठ सकते हो मतलब प्रगति कर सकते हो। यदि हम भी निरंतर अपने पथ पर अडिग रहे, समस्याओं का सामना करते हुए भी ना घबराएं, उसका कार्य करते चले, तो हम भी प्रगति कर सकते हैं। हमारा भी संसार में नाम हो सकता है। छू सकते हो नभ के तारे, इसका अर्थ है सफलता प्राप्त कर सकते हो, जीवन में हर कुछ पा सकते हो। तो बच्चों देख सकते हैं कि आप अपनी हिंदी 2 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 28 में देखिए, यहाँ विभिन्न प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सफलता कब मिलती है? जब हमारे पक्के इरादे हों, जब हमारे इरादे पक्के होंगे, हम अपने प्रण से नहीं हटेंगे, तो सफलता हमें मिलती है। दूसरा प्रश्न है हिमालय पर्वत माला भारतवर्ष की किस दिशा में है? बच्चों बताइए मुझे कि मैंने आपको क्या बताया कि हिमालय पर्वत किस दिशा में है? हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत को देश का प्रहरी क्यों कहा जाता है? हिमालय को भारत का प्रहरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर दिशा से आने वाले विभिन्न सर्द हवाओं, अनेक विपदाओं, अनेक कठिनाइयों, समस्याओं का सामना वह करता है और सामना करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ हिमालय हमें बाहरी आक्रमणों से भी हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए हिमालय पर्वत को हमारे देश का हमारा प्रहरी कहा जाता है, एक पहरेदार के रूप में कहा जाता है कि वह हमारी सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है कविता के आधार पर हिमालय की 4 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों यह आप हिमालय
की विशेषताएं पाठ को समझकर क्या समझे, या अपने आधार पर आप 5-4 बिंदु स्वयं से लिख सकते हैं, 4 विशेषताएं स्वयं से लिख सकते हैं। परंतु मैं आपको 4 विशेषताएं बता दूं कि पहले तो वह अपने पथ पर अडिग रहता है, वह समस्याओं से घबराता नहीं है। दूसरे पर वह बाधाओं से लड़ता है, कठिनाइयों से लड़ता है। तीसरा, अचल रहने मतलब अपने प्रण पर अपनी जगह से न हटने की सीख देता है। साथ ही साथ चौथा विशेषताएं है कि अपने प्रण पर रहना, अर्थात अपने पथ पर रहना, अपने पक्के इरादे में अडिग रहना और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 4 हिमालय कविता आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप कविता का अर्थ समझेंगे, साथ ही साथ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को आप अपने उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे। धन्यवाद।